वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एवी क्लासेस के इस मंच पर। जैसा कि आज आपको दिखाई दे रहा होगा, आज हम डिस्कस करेंगे हरियाणा के गठन के बारे में कि हरियाणा प्रदेश का जो गठन है वो किस प्रकार हुआ। जैसा कि आपको पता होगा कि जब 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान देश को आज़ादी मिली तो उस टाइम पे हरियाणा प्रदेश अस्तित्व में नहीं था। ठीक है, वह जो है पंजाब का हिस्सा हुआ करता था, यानी कि हम जो है पंजाब का हिस्सा हुआ करते थे। देखिए किस प्रकार जो है हरियाणा कभी पंजाब का, कभी उत्तर प्रदेश का, तो कभी मध्य प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था। वो सारी की सारी बातें आज हम यहाँ डिटेल में डिस्कस करेंगे। कोई भी क्वेश्चन जो है किस कमेटी द्वारा किस प्रकार जो है आंदोलन करके 1 नवंबर 1966 में हरियाणा प्रदेश का गठन हुआ, सारी की सारी जो है डिटेल में यहाँ हम उस इतिहास को यहाँ दोहराना चाहेंगे। और पूरा ध्यान से वीडियो को देखिए और फिर जो है आपको हर क्वेश्चन यहाँ क्लियर हो जाएगा। और जल्द ही हम पूरी हरियाणा जीके करने के बाद जो है क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करेंगे, जिसमें सारे के सारे क्वेश्चन पढ़ेंगे। फिलहाल जो है थ्योरी को पढ़ने का काम कर रहे हैं हम। तो देखिए सबसे पहले बात करें हरियाणा का गठन जो है, हरियाणा सबसे पहले जो है मध्य प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था। याद रखेंगे ये बात कि हरियाणा जो है पहले मध्य प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था। बाद में मध्य प्रदेश के बाद जो है हरियाणा को 1833 में जो है उत्तर प्रदेश का हिस्सा बना दिया गया। याद रखेंगे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल जो है एग्जाम में ऐसे पूछे जाएंगे कि पहले हम जो है मध्य प्रदेश MP का हिस्सा हुआ करते थे, बाद में जो है 1833 में याद रखेंगे हरियाणा को UP यानी कि उत्तर प्रदेश का हिस्सा बना दिया गया। उसके बाद देखिए जो है हरियाणा को फिर 1857 में क्रांति होती है, 1857 की क्रांति। उस क्रांति के बाद अंग्रेज़ों ने जो है 1858 में UP से हटाकर हमें किसके साथ जोड़ दिया, पंजाब के साथ। ठीक है, हरियाणा का विलय किस में कर दिया, पंजाब में जोड़ दिया गया। तो देखिए किस प्रकार जो है हरियाणा प्रदेश के गठन की मांग की गई। सबसे पहले जो है 1925 ईस्वी में दिल्ली में एक आयोजित अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ था। उस अधिवेशन में परिजादा मोहम्मद नाम का एक बंदा था, उसने जो है हरियाणा को पंजाब से अलग करने की और दिल्ली में मिलाने की बात कही थी। उसने ये नहीं बोला था कि हरियाणा एक नया प्रदेश होना चाहिए, उसने ये बोला था कि इसको दिल्ली में मिला दिया जाए तो बेहतर रहेगा। ये आइडिया दिया था किसने, परिजादा मोहम्मद ने। याद रखेंगे इंपॉर्टेंट है ये परिजादा मोहम्मद ये नाम। ठीक है, कब की थी ये, 1925 की बात है। ठीक है, फिर उसके बाद जो है ये सिलसिला चलता रहा और 1932 में दीनबंधु गुप्त ने कहा कि न तो इसकी भाषा मिलती है, न ही इसका रहन सहन पंजाब के साथ मेल नहीं खाता, इसीलिए इसको क्यों न दिल्ली का हिस्सा बना दिया जाए। ठीक है, दिल्ली के बारे में ख्याल दिए गए, ये आइडियाज़ दिए गए कि इसको दिल्ली में मिला दिया जाए। ठीक है, 1932 में। लेकिन जैसे ही देश को आज़ादी मिलती 15 अगस्त 1947 को, जैसा कि आपको पता होगा 14 अगस्त है और कल सुबह जो है हमारा जो देश को आज़ाद हुए 75 साल कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो भारत को आज़ाद होने के बाद ही भाषा को लेकर विवाद हो गया। ठीक है, हमें पता है कि हरियाणा और पंजाब की जो भाषा है उसको लेकर के मुद्दा चलता रहा था, क्योंकि हम जो है पंजाबी भाषा नहीं समझ पाते थे। अब जो है हिंदी तक भाषा वाले लोग चाहते थे कि हरियाणा अलग राज्य बने। जो हिंदी भाषी क्षेत्र वाले थे वो चाहते थे कि हरियाणा क्या है, एक अलग राज्य बने। ये उनकी मांग थी और सोच थी। यहाँ पंजाब के मुख्यमंत्री गोपीनाथ भार्गव 47 से 48 तक बने, यानी कि जब हरियाणा प्रदेश और पंजाब प्रदेश इकट्ठे हुआ करते थे, देश को आज़ादी मिली थी 1947-48 में, हरियाणा तथा पंजाब का मुख्यमंत्री उस टाइम कौन थे, गोपीनाथ भार्गव। ये सवाल कई बार एग्जाम में पूछा गया है। जो कहाँ से बिलोंग करते थे, हरियाणा के क्षेत्र से ही थे। सिरसा उस समय जो है पंजाब का हिस्सा हुआ करता था। मतलब जो है पंजाब के पहले जो CM थे वो गोपीनाथ भार्गव थे। उसके बाद बात करें हम, फिर जो है देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, पंजाब के मुख्यमंत्री भीमसेन चच्चर ने एक फॉर्मूला तैयार किया था। ठीक है, बाद में जो है एक फॉर्मूला तैयार किया गया, एक पंजाब के मुख्यमंत्री बने थे भीमसेन चच्चर। उसने क्या है, एक फॉर्मूला तैयार किया गया, उस फॉर्मूले का नाम दे दिया सच्चर फॉर्मूला। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया कि लागू कब हुआ और समाप्त कब हुआ। सच्चर फॉर्मूला जो है 1 अक्टूबर 1949 में लागू किया गया और इसको जो है 30 अक्टूबर 1949 में क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। ठीक है, इस फॉर्मूले के तहत उस समय हरियाणा को 2 भागों में बांट दिया गया, हिंदी भाषी क्षेत्र और पंजाबी क्षेत्र। ठीक है, हिंदी बोलने वाले क्षेत्रों को अलग कर दिया गया और पंजाबी क्षेत्रों को अलग कर दिया गया। लेकिन वहाँ से बात नहीं बनी। फजल अली आयोग जो है 1953 में बना। फजल अली आयोग के जो मतलब क्या थे, ये सुप्रीम कोर्ट के अध्यक्ष थे उस टाइम पे, न्यायाधीश थे, की अध्यक्षता में राज्य में पुनर्गठन आयोग आया। ठीक है, फजल अली आयोग आया था। कब आया था, सवाल ये कई बार पूछा गया है कि फजल अली आयोग जो है कब आया, 1953 में आया था। 1956 को उसकी अपनी जो है उसने सारा का सारा जो सर्वे करके अपनी रिपोर्ट पेश की। उसके बाद बात करें हम, भाषा के आधार पर राज्य का विभाजन मांग अस्वीकार कर दी गई। ठीक है, इस आयोग द्वारा जो है नए राज्य बनाने की जो मांग थी उसको क्या कर दिया गया, रद्द कर दिया गया कि भाई नहीं बन सकता राज्य। यानी कि फजल अली आयोग जो है कामयाब नहीं हो पाया, हरियाणा को प्रदेश बनाने के फैसले को नहीं ले पाया। फजल अली आयोग में जो है 3 सदस्य हुआ करते थे, फजल अली, हरदेनाथ, KM पणिकर। ठीक है, याद रखेंगे, कई बार पूछा गया ये सवाल। फजल अली 1955 में पहली बार रोहतक आए थे, 1955 में आए थे। याद रखेंगे, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे उस टाइम पे और फजल अली आयोग के अध्यक्ष थे ये।
फिर उसके बाद देखिए हमें हिंदी और पंजाबी दो भाषाओं के आधार पर मतलब अलग किया जाए, ये बात रखी गई। केंद्र ने मान ली कि भाषा के आधार पर जो है दो राज्यों का गठन होना चाहिए। 1960 तक पहुँचते पहुँचते अलग अलग राज्यों की मांग बहुत ज़्यादा जोर पकड़ चुकी थी। ठीक है भाई, और भी बहुत से राज्य थे वो चाहते थे कि हमें भी अलग किया जाए, मतलब और राज्यों में भी झगड़ा चल रहा था। लोग सत्याग्रह करने लग गए थे, मतलब सरकार के खिलाफ हो गए थे कि हमें नया राज्य जो है बनाया जाए हमारा और हमें अलग कर दिया जाए। लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला, वैसे का वैसा रहा, समय निकलता गया। उसके बाद देखिए फिर जो है 1965 में संत फतेह सिंह ने पंजाब सूबे के लिए 25 दिन का अल्टीमेट दिया। भाई उन्होंने बोले पंजाब सूबा जो है मतलब अलग राज्य के लिए अल्टीमेट दिया और आमरण अनशन पर बैठ गई, मतलब अनशन शुरू कर दिया गया। मजबूरन जो है सरकार को घुटने टेकने पड़े और जो है नए राज्य को गठन के लिए सोचना पड़ा। आमरण अनशन के चलते पंजाब से हिंदी बोलने वाले सब नाराज़ हो गई। अगर नया राज्य बनता है तो माइनॉरिटी में जो है आ जाएंगे। उस समय की लोकल प्रेस बंटवारे के खिलाफ थी, मतलब जो लोकल मीडिया थी ना वो नहीं चाहती थी कि बंटवारा हो, क्योंकि यदि बंटवारा होगा तो हिंदी भाषी वाले क्या है कम पड़ जाएंगे, माइनॉरिटी हो जाएगी उनकी, तो इसीलिए नहीं चाहते थे कि बंटवारा हो। लेकिन कई जो है संगठन इस बात को लिए बैठे थे कि नए राज्य का गठन हो। इस पर देखिए आगे क्या हुआ, क्योंकि लगता था बंटवारा होगा तो मारकाट नहीं हो जाए, जैसे 47 में हुई थी भाई, 14 अगस्त और 15 अगस्त के वो दिन रात याद होंगे आपको। ठीक, ऐसा ना हो जाए। आखिर लोगों ने आंदोलन में सरकार मतलब आंदोलन के कारण जो है सरकार को घुटने टेकने पड़े, मजबूरन झुकना पड़ा। सरदार हुकम सिंह ने के द्वारा 23 सितंबर 1965 में एक कमेटी बनाई। याद रखेंगे, सवाल पूछा जाएगा कि हुकम सिंह कमेटी, सरदार हुकम सिंह द्वारा कमेटी कब बनाई गई? 23 सितंबर 1965 में। ठीक है, 17 अक्टूबर 1965 में रोहतक एक मीटिंग होती है जिसमें 3 प्रस्ताव पास किए गए, मतलब 3 आइडियाज़ दिए गए भी ये हो जाए तो ये हो सकता है। ठीक है, तो 3 प्रस्ताव में सबसे पहले जो प्रस्ताव था, याद रखेंगे कई बार ऐसा पूछा जाता है कि ये सोच थी कि एक नई दिल्ली स्टेट बनाई जाए, मतलब दिल्ली को ही नया कुछ मॉडिफाई किया जाए, नए राज्य ऐड कर दिए जाएँ, जिसमें क्या था पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, यूपी के सभी हिंदी बोलने वाले इलाकों को शामिल किया जाए, मतलब दिल्ली को ही मॉडिफाई किया जाए, दिल्ली स्टेट ही एक बड़ा क्षेत्र बना दिया जाए, जिसमें क्या है ये जो राज्य दे रखे हैं पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, यूपी के सभी जो हिंदी बोलने वाले इलाके हैं उनको शामिल किया जाए। ऐसी सोच थी, पहली प्रस्तावना यही थी कि ऐसा हो जाए, हो सकता है। लेकिन देखिए नेक्स्ट जो दूसरी सोच ये थी कि ये प्रस्तावना ये हो, अगर यूपी और राजस्थान मना कर देते हैं, क्योंकि बहुत बड़े बड़े क्षेत्र थे, ये मना कर दे तो पंजाब के वो सिरे एक नए क्षेत्र राज्यों में शामिल किए जाने चाहिए जहां हिंदी बोली जाती है, मतलब पंजाब के वो सिरे अलग कर देने चाहिए जहां हिंदी बोली जाती है। ठीक है, नया राज्य बनाना चाहिए और जहां हिंदी बोली जाती है उसको अलग कर देना चाहिए। और तीसरा प्रस्ताव यही था कि एक हरियाणा प्रांत बने, एक नया राज्य बने, हर जगह का हिंदी स्पीकिंग एरिया जो है उसके अंदर मिलाया जाए, मतलब हिंदी बोलने वाले सभी क्षेत्रों को उसके अंदर मिलाया जाए। ये 3 प्रस्तावनाएं थी। इन तीनों प्रस्तावनाओं के बलबूते पर जो सही ठहरेगी वही जो है आखिरी निर्णय होगा। ये प्रस्तावनाएं प्रस्तुत की गई। ठीक है, देखिए फिर क्या हुआ कि हुकम सिंह कमेटी ने सारी बातें मान ली सभी बातें। अब जो है बिल्कुल हरियाणा बनने की कगार पे था। एक सीमांत आयोग बनाया। सीमांत आयोग जो है 23 अप्रैल 1966 में बनाया गया। इसका मुख्य टारगेट ये था कि सीमा को किस प्रकार तय किया जाए, भाई कितना क्षेत्र हरियाणा को मिलेगा, कौन कौन सा मिलेगा और कितना क्षेत्र पंजाब को मिलेगा। तो जैसा कि आपको पता होगा कि कुल 100% का 65% हिस्सा तो पंजाब को मिला था और 35% हिस्सा जो है हरियाणा प्रदेश को मिला था उस टाइम पर, ये आपको पता हो। देखिए हुकम सिंह की सिफारिश के आधार पर मुख्य जेसी शाह की अध्यक्षता में एक दोनों राज्यों की सीमा का बंटवारा किया गया। ठीक है, जेसी शाह आयोग आया था जिसने दोनों राज्यों की सीमा का बंटवारा किया था कि भाई झगड़ा ना हो और दोनों को जो है समान रूप से जितना भी जो है एरिया उसको ठीक ठाक वितरित किया जाए। 31 मई 1966 ने अपनी रिपोर्ट दी गई कि जिलेवार बंटवारा किया जाए। ठीक है, तो देखिए अपना जो स्टार्टिंग में हरियाणा प्रदेश के जिले जो है कौन कौन से कैसे शामिल किए गए। हिसार, महेंद्रगढ़, गुड़गांव, रोहतक, करनाल, नरवाना तहसील थी जो संगरूर जिले में आती थी, मतलब ये सारे के सारे ये क्षेत्र संगरूर जिले का हिस्सा हुआ करते थे, ये सारे ऊपर वाले। ठीक है, महेंद्रगढ़, अम्बाड़ा, जगाधरी, खराड़ को तहसील जिसके चंडीगढ़ के तहत आते थे, मतलब ये सारे के सारे एरिया जो है किसके अंदर आते थे, चंडीगढ़ के अंतर्गत आते थे। तो इन सब को जो है हरियाणा प्रदेश में मिलाना चाहिए, ये सिफारिश की गई। इस आयोग द्वारा ये फैसला लिया गया। इसी आधार पर जो है इस रिपोर्ट के आधार पर 28 सितंबर 1966 को रोहतक, गुड़गांव, करनाल, महेंद्रगढ़, जींद, नरवाना, अम्बाड़ा, जगाधरी, नारायणगढ़, मणिमाजरा के कुछ हिस्सों को हरियाणा में शामिल कर दिया गया, लेकिन हाईकोर्ट दोनों के एक ही रखे गए। ठीक है, जैसा कि आपको पता होगा कि हाईकोर्ट जो है दोनों के एक ही रखे गए और राजधानी भी जो है दोनों की चंडीगढ़ ही बना दी गई थी। ठीक है, उसके बाद हम बात करें
आखिरकार जो है 1 नवंबर 1966 के दिन राजस्थान जो पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जिसके हिसाब से पंजाब के अंदर जो है अंदर से हरियाणा हिमाचल प्रदेश 2 अलग राज्य बना दिए गए, मतलब 2 अलग राज्यों का गठन हुआ। ठीक है, यानी कि 1 नवंबर 1966 में पंजाब और हिमाचल प्रदेश जो है 2 राज्यों का गठन हुआ था। इसी कारण हरियाणा 1 नवंबर 1966 को एक नए राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। देखिए आगे वाला ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं कि जो हरियाणा राज्य का गठन है वो 1 नवंबर 1966 को हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं। हरियाणा 17वें नंबर का राज्य बना था। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि हरियाणा जो है, अब आपको पता होगा 28 राज्य हैं, तो कितने नंबर का, कौन से नंबर का जो राज्य बना था, 17वें नंबर का, और 18वें संशोधन में बनाया गया। याद रखेंगे इस बात को कि 17वें नंबर का राज्य बना था और 18वें संशोधन में बनाया गया। अनुच्छेद था 135(3), याद रखेंगे 135(3) और धारा 3 के तहत जो है हरियाणा प्रदेश का गठन हो जाता है, याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए अपने पास क्या बोला इसने, उसके बाद जो है 1956 के पुनर्गठन के समय पंजाब के सीएम जो है प्रताप सिंह कैरो हुआ करते थे। ठीक है, जब ये गठन का सिलसिला चल रहा था तो उस समय जो है पंजाब के जो सीएम है वो प्रताप सिंह कैरो हुआ करते थे। और जब 1966 को हरियाणा और पंजाब जो है अलग हुए तो उस समय जो है पंजाब प्रांत के जो सीएम थे वो ज्ञानी गुरदेव सिंह थे। ठीक है, याद रखेंगे पंजाब के पहले जब 1947 में हरियाणा भारत जो है आज़ाद हुआ, उस समय पंजाब के जो सीएम थे वो थे गोपीनाथ भार्गव, याद रखेंगे। ठीक है, गोपीनाथ भार्गव। और अब फिलहाल जो है 1966 को जब हरियाणा प्रदेश का गठन होता है तो उस समय थे ज्ञानी गुरदेव सिंह। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मेरे ख्याल से टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। आप सिर्फ एक बार ये थ्योरी पढ़ लीजिए, थ्योरी को ध्यान से सुनिए और हर क्वेश्चन को बड़ी बारीकी से समझिए, फिर देखना जब हम MCQ की जब सीरीज लेके आएंगे तो आप हर क्वेश्चन बड़ा ईजिली ही सोल्व कर देंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए पहले और फिर जो है आगे क्वेश्चन करिए। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय हिंदुस्तान, इनकलाब जिंदाबाद। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद।